जिस घर में पति की नहीं चलती, माँ की चलती हो, ऐसे घर में कभी भी बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। मतलब जहाँ ससुर की नहीं चलती, सास की चलती है। सास चौधरी है, ससुर सिर्फ एक कठपुतली है, घर की नौकरानी के जैसा ही है। वो जो पत्नी का ऑर्डर होता है बस वही करता है, बाकी सांस भी वो अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। ऐसे घर में बेटी ब्याहना मतलब अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाना है, कभी नहीं ब्याहनी चाहिए। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। आज मैंने एक रील देखी, एक मर्द ने ये बात बोली है सेम जो मैं बोलती हूँ, और वो मर्द हैं एडवोकेट संदीप भडाना जी। वो हमेशा बोलते हैं, वो अपने ही घर का अनुभव बता रहे हैं। उन्हीं की माँ ने मतलब जो किया है ना उनके साथ, वो खुलेआम बोलते हैं। और भाई ऐसी माएँ है ना बहुत सारी हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि ऐसे घर में जहाँ माँ की चलती है और अगर बेटे दो हैं तो भाई जोन सा लाडला है ना माँ का, कुछ भी ना करके भी वो सर्वोपरि हमेशा रहेगा। और दूसरे बेटे को हमेशा टारगेट किया जाता है और शादी के बाद उसकी पत्नी को या तो रहने ही नहीं दिया जाता, पूरी कोशिश रहती है। और संदीप भडाना जी की भी शायद ऐसी स्टोरी है। वो हम बोलते भी हैं कि भाई उनकी माँ के कहने से उन्होंने अपने बच्चों की माँ को छोड़ा नहीं, तलाक नहीं दिया, उसके साथ रह रहे हैं, इसलिए उनकी माँ उनकी दुश्मन बन गई है। और एक वो जो ये 007 नाम से यूए कुछ है करके वो लड़का है ना जिसने अटेम्प्ट किया, उस लड़के की भी स्टोरी यही है ना कि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने गलती कर दी क्योंकि उसकी माँ उसकी पत्नी को घर में नहीं आने देना चाहती थी, नहीं रहने देना चाहती थी। वो शादी भी करने के पक्ष में नहीं थी। उस लड़के ने शादी कर ली और जिसके बाद उसको उस घर में एंट्री नहीं मिली और उसने अपनी माँ के प्यार में उस लड़की को छोड़ दिया। और उसकी माँ की चालबाजियाँ थी कि भाई सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो फिर वो तलाक लेगी तो सारा तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे मांग लेगी, हिस्सा मांगेगी, ये करेगी। ऐसी कमीनी औरतें जो होती है ना, और वो बेटा इतना अंधा था अपनी माँ के प्यार में कि उसने ऐसा ही किया, सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया और वो माँ उस प्रॉपर्टी को लेके भाग गई। बीवियां बदनाम हैं, असली चंडालियां तो वो माएँ होती हैं जो अपने ही बेटों का तलाक कराने पे उतर जाती हैं, अपने बेटों का घर नहीं बसने देती है ना, वो होती हैं लालची औरत। ये जो बहुओं पर दोष लगाया जाता ना, असली दोष तो उनके अंदर भरा पड़ा होता है। और वहां जो बेटे अंधे होते हैं ना, वे करते हैं ये गलतियां और बाद में पछताते भी हैं। लेकिन कहीं पे बेटे पछता नहीं पाते क्योंकि माएँ वशीकरण जैसा कुछ करके उसको ऐसा काबू में कर लेती हैं कि बेटे की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है कि उसकी माँ ने क्या करवाया, वो सही कह रही थी या गलत कह रही थी, तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ, वो ये चीजें सोच ही नहीं पाता। इसीलिए वो माएँ कभी भी उस बेटे का घर नहीं बसने देती। जिस बेटे में उसका मोह नहीं है, उसको सिर्फ अपने लाडले बेटे के लिए, उसके सपने पूरे करने के लिए पैदा किया गया है। और वो चाहती है कि वो जितना भी जो भी कमाए उसकी पैसों पर, उसकी कमाई पर उसका लाडला बेटा ऐश करे। तो वो माँ बेटा मिलकर और साथ में उसकी जो शादी जिसकी हो जाती तो वो बीवी भी मिलकर फिर वो जो प्लानिंग करके ऐसी की तैसी करते हैं ना। लेकिन उन कमीनों को, किसी भी कमीने गंदे आदमियों को ना ये हक नहीं होता किसी और की बेटी की जिंदगी दांव पर लगाने का। ये जो अगर खुशियां मना रहे हो ना कोई ऐसा करके, तो बहुत बुरी तरह से भोगोगे क्योंकि कर्मों का हिसाब यही होगा। जिसकी खुशियों के लिए दूसरे की खुशियों की मतलब बैंड बजा दी तुम लोगों ने, एक की खुशी के लिए दूसरे को जो आंसू देते हो ना, नहीं तो ऐसे बेटों की शादी ही मत करो। क्यों किसी और की भी हाय लेते हो कुत्तो?
शादी मत करो, उस बेटे को रखो अपना ही नौकर बना के अपने लाडले बेटे के लिए। यही हर घर में हो रही है ये कहानी, जहां जहां पे दो बेटे हैं ना, और माँ अगर भेदभाव कर रही है बेटों में, और वो चीजें जब जाके खुलती भी है ना, किसी को पहले भी पता चलता है। कुछ रिश्तेदार इतने कमीने, गंदे और नीच होते हैं कि वो जबरदस्ती करके उन रिश्तों को फंसाते हैं, और उनका टारगेट शायद कुछ और होता है। उन्होंने भी पैसे खाए होते हैं, बिक चुके होते हैं वो रिश्तेदार जो ऐसे घरों में लड़कियों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई पता होती है, लेकिन वो खुद उनके जैसे कमीने होते हैं तो उनका तो पक्ष लेंगे ही। लेकिन केस सारा यही होता है कि जहाँ दो बेटे हैं, दूसरे बेटे के साथ अगर उसका संबंध अच्छा नहीं है तो उस बेटे की शादी करा भी देगी ना तो उसका तलाक करा के मानेगी, और अगर उसने तलाक नहीं दिया तो वो दुश्मन हो जाती है। फिर बेटा मरे, बहू मरे, कुछ भी हो जाए, उसे कोई मतलब नहीं होता भाई। वो औरत नहीं, वो माँ नहीं, डायन है, डायन। ऐसी माओं के लिए मैं बोलती हूँ डायन, जो माएँ एक बेटे के प्यार में बाकी बच्चों को खा जाती है ना, उनकी खुशियों को खा जाती है, जो उनको खाने के लिए तैयार बैठी रहती है। डायन है, डायन है सारी। और ऐसी डायनों से ना बच के रहना चाहिए भाई। कहीं पूरा विश्वास जहाँ पे हो ना, अच्छी तरह से कोई कहीं किसी को कोई नहीं जानता हो अपना ही कोई, जिस पे भरोसा कर सको, तो ये ऐसे घर में शादी करो। और वहां पे ये चीज तो बिल्कुल ही देख लो, अगर भाई मर्द की नहीं चल रही है ना तो फिर तो बिल्कुल भी मत कराओ। भगवान भी उतर के आके उसकी गारंटी दे ना उस औरत की कि ये बहुत अच्छी है और ये खुश रखेगी, तब भी उस घर में शादी मत करो। बस सबसे बड़ा अपना बचाव यही है कि ऐसे घर में बेटी मत दो जहाँ औरत की चल रही है। वहां पे वो ही बेटी कामयाब हो सकती है किसी की, जो उसके उस सास के जैसी हो, जो उसी को आके कंट्रोल करके, या फिर लाडले बेटे का बहई आई है जो वही कंट्रोल कर सकती है और वही बच सकती है। किसी सीधी शरीफ खानदानी परिवार की बेटी को ऐसी डायने कभी नहीं बसने देंगी, कभी नहीं।